हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बुलेट ट्रेन और इसी साल आने वाली नई ट्रेन 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस के कंस्ट्रक्शन अपडेट्स के बारे में बताऊंगा कि कितना काम हो चुका है हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में और जो नई इस साल ट्रेन 18 आ रही हैं उनमें इस वक्त तक कितना काम कंप्लीट हो गया है और कब तक आप उन ट्रेन को इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग बुलेट ट्रेन से। बात कर रहे हैं यहाँ पे मुंबई अहमदाबाद वाले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की, क्योंकि यही वो कॉरिडोर है जिसमें इस वक्त कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है। आप अगर इस प्रोजेक्ट को पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था तो बोला गया था कि इसी साल यानी 2022 में हमारी बुलेट ट्रेन इंडिया आ जाएंगी और 2023 से प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट काफी डिले हो गया है और अभी 2026 का टारगेट है गुजरात में एक 50 किलोमीटर के ट्रैक पर बुलेट ट्रेन के ट्रायल्स रन को शुरू करने का। अभी हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि 50 किलोमीटर बहुत ही छोटा सा है एक हाई स्पीड रेल को शुरू करने के लिए, लेकिन अभी ये सिर्फ सोचा गया है कि एक सेक्शन शुरू हो जाएगा एटलीस्ट, और हो सकता है तब तक हम काफी बड़ा सेक्शन कंप्लीट कर दें क्योंकि अभी तो 4 साल है। लेकिन आखिर इतना डिले क्यों? तो सबसे पहला कारण रहा लैंड एक्विजिशन यानी कि जमीन अधिग्रहण। तो इसी से शुरुआत करते हैं। लैंड एक्विजिशन मतलब होता है जमीन अधिग्रहण, यानी उस जमीन को एक्वायर करना जो कि बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए चाहिए है। बुलेट ट्रेन 3 जगहों से होती हुई जा रही है, गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा और नागर हवेली, जो कि हमारी यूनियन टेरिटरी है। गुजरात में इस वक्त 98.5%, दादरा और नागर हवेली में 100% और महाराष्ट्र में 44% लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हुआ है। अभी आप समझ गए होंगे कि किसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। महाराष्ट्र में पहले से ही लैंड एक्विजिशन की स्पीड काफी कम रही थी और अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमें जरूर देखने को मिला है, लेकिन अब गुजरात के मुकाबले महाराष्ट्र काफी पीछे छूट गया है। दादरा और नागर हवेली में तो बहुत ज्यादा लैंड नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट में शुरुआत से वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया जो कि होना चाहिए था। इसीलिए इस वक्त काफी कंस्ट्रक्शन वर्क जमीन पर गुजरात में कंप्लीट हो गया है। ट्विटर पर इससे रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है। लगभग 68.5% के आसपास का सिविल कंस्ट्रक्शन का काम इस वक्त तक अवार्ड कर दिया गया है और मैक्सिमम रीजन इसमें गुजरात में ही है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी जमीन है ही नहीं तो काम किसमें करे। और गुजरात में आपको अब पिलर्स डालने, जमीन में कंस्ट्रक्शन वर्क होता हुआ ये सब क्लियरली दिख जाएगा। 352 किलोमीटर का सेक्शन गुजरात में पड़ रहा है, जिसमें से 342 किलोमीटर के सेक्शन में सिविल वर्क शुरू हो गया है और इसमें जो मैक्सिमम काम है वो L&T ही कर रही है। लार्सन एंड टुब्रो ये एक इंडियन कंपनी है और यही मैक्सिमम काम कर रही है हमारे से पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए। स्टेशंस, बुलेट ट्रेन डिपो, साबरमती पैसेंजर हब, इन सब में काम गुजरात के अंदर काफी स्पीड में चल रहा है। और साथ ही अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर है, उन्होंने ये भी बता दिया है कि वाइल्ड लाइफ रिलेटेड सारी क्लियरेंसेस और फॉरेस्ट क्लियरेंसेस वगैरह भी सब कुछ प्रॉपर्ली हो गया है। और ये एक काफी अच्छी बात है क्योंकि कई बार ये एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा दिक्कत दे देते हैं प्रोजेक्ट में। साथ ही प्रोजेक्ट में एक सर्वे करवाना था, एक जॉइंट मेजरमेंट सर्वे, जो कि टोटल 297 विलेजेस के लिए बोला गया था और 295 विलेजेस में कंप्लीट हो गया है और शायद अभी पूरे में हो गया होगा, क्योंकि जिस आर्टिकल से मैंने ये पढ़ा था वो दिसंबर 2021 का था और अब तो जनवरी शुरू हो गया है। अभी अगर थोड़ा सा महाराष्ट्र की बात करें तो आपको बता दिया है कि 44% के आसपास का लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है महाराष्ट्र में और इसीलिए जितने में पॉसिबल है उतने में ही NHSRCL कंस्ट्रक्शन वर्क को शुरू करने की कोशिश कर रही है। पिछले साल अक्टूबर में लाइव मिंट ने ये रिपोर्ट किया था कि 21 किलोमीटर की एक टनल है इस कॉरिडोर में, जिसको बनाने के लिए बिड्स को इन्वाइट करने का काम NHSRCL ने शुरू कर दिया है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और शिल्फाटा के बीच में इस 21 किलोमीटर की टनल को बनाना है जो कि समुद्र के अंदर से निकलेगी, यानी ये अंडर सी टनल होगी। इसके साथ अभी अगर बात की जाए पैसों की तो गुजरात में अभी तक 14,200 यानी 14,200 करोड़ रुपीस प्रोजेक्ट में खर्चा हो चुका है और सबसे ज्यादा गुजरात में ही पैसा खर्चा हुआ है, क्योंकि गुजरात में ही प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा काम भी हुआ
हुआ है। इस पैसे में लैंड एक्विजिशन कॉस्ट और जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो टोटल कॉस्ट शामिल है। और गुजरात में वहां के सीएम और हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव काफी बार प्रोजेक्ट को रिव्यू करते रहते हैं कि प्रोजेक्ट का काम कहां तक पहुंचा है। इस वक्त 8 नए टेंडर्स जिनमें मुंबई की टनल और वडोदरा की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिल्डिंग शामिल है, उनका बिडिंग प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। और क्योंकि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में 90% के आसपास का पूरा सेक्शन एलिवेटेड है, इसीलिए इसको अलग अलग सेगमेंट्स में बांटा गया है, जिसमें टोटल 27 यानी 27 सेगमेंट्स हैं, जिनमें से 18 सेगमेंट्स के टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं और अब ये लोग टारगेट कर रहे हैं बचे हुए सारे सेगमेंट्स को। इसके अलावा जब बुलेट ट्रेन आ जाएंगी तो उससे रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स आई हैं, जो कि आपको बता देता हूं, जिसमें पहला बताया गया है कि टोटल 35 यानी 35 बुलेट ट्रेन इस कॉरिडोर में शुरू होंगी, जिनकी एवरेज रफ्तार कॉरिडोर में 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रखी जाएगी और पीक आवर्स में 20 मिनट और नॉन पीक आवर्स में हर आधे घंटे में बुलेट ट्रेन स्टेशन पर आ जाएगी। पूरी जर्नी मुंबई से अहमदाबाद तक की 2 घंटे और 57 मिनट यानी 57 मिनट्स की होगी, जहां पर टिकट प्राइस अभी 3000 से 5000 के बीच में बताया जा रहा है। एग्जैक्टली क्या होगा अभी बाद में डिसाइड किया जाएगा, लेकिन इतना रखने का अभी सोचा जा रहा है। तो ये थे वो सारे अपडेट जो कि बुलेट ट्रेन के अभी निकल करके आ रहे हैं। अब हर दिन नया नया काम प्रोजेक्ट में होता जा रहा है और अगर अभी जो रफ्तार है वही रफ्तार प्रोजेक्ट की रही तो बहुत जल्दी काम खत्म होगा और उससे रिलेटेड आपके लिए फिर से वीडियोस लेकर आता रहूंगा। चलिए अभी बात करते हैं हमारे सेमी हाई स्पीड ट्रेन की, जो कि है ट्रेन 18। इस साल नई ट्रेन 18 भी इंडिया में आनी है, तो उनमें कितना काम खत्म हुआ है। इस वक्त तो जो हमारे पास ट्रेन 18 हैं, उनकी हालत भी काफी बुरी हो गई है। मतलब मस्त चकाचक आई थी, लेकिन बाहर से देखने में अब उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन ठीक है, ये पहली बारी था जब हमने ऐसी ट्रेन बनाई थी और इससे एक्सपीरियंस लेके जो चेंजेस होने चाहिए उनके साथ इस साल इंडियन रेलवेज नई ट्रेन 18 लेकर के आ रही है। कुछ समय पहले बन रही नई ट्रेन 18 के प्रोटोटाइप की कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया पे शेयर की गई थी, जिसमें आप उसके बाहरी फ्रेम को देख सकते हो, जिसमें क्लियरली लग रहा है कि बेसिक डिजाइन नई ट्रेन का भी सेम ही रहने वाला है। लेकिन हाँ, कुछ चेंजेस नए डिजाइन में देखने को मिल रहे हैं, जैसे शायद नई ट्रेन को ज्यादा एरोडायनेमिक बनाया जा रहा है पुरानी ट्रेन 18 के मुकाबले, और शायद पैसेंजर विंडोज का साइज इन नई ट्रेन 18 में चेंज किया जा रहा है। इसके अलावा सीटिंग, सिक्योरिटी, सर्विलेंस सिस्टम, इन सबको अपग्रेड किया जा रहा है। इसके साथ कुछ नए सेफ्टी फीचर्स एग्जिस्टिंग फीचर्स के साथ ऐड किए जा रहे हैं, जिसमें इमरजेंसी पुश बटन्स, डिजास्टर लाइट्स जैसी कुछ चीजों की इंफॉर्मेशन निकल करके बाहर आई है। सीट्स रिक्लाइनिंग आपने देखी होगी पुराने वंदे भारत एक्सप्रेस में, जिसमें आप सीट्स को अपने हिसाब से ऊपर नीचे रिक्लाइन कर सकते थे, नॉर्मल और एग्जीक्यूटिव दोनों कोचेस के लिए। उन सीट्स रिक्लाइनिंग फीचर में भी अपग्रेड किया जा रहा है। इस वक्त लगभग 5 वंदे भारत ट्रेन के जो शेल्स है वो अपने फाइनल स्टेज ऑफ कंप्लीशन में पहुंच चुके हैं, यानी जल्द ही आपको वो देखने के लिए मिल जाएंगे। नाउ एक और चीज है, वैसे ये तो है कि इस बारी काफी सारी ट्रेन 18 बन रही है और काफी चीजों में चेंज हो रहा है, तो क्या आप थोड़ा बहुत कलर या एक्सटर्नल लुक में भी चेंज को एक्सपेक्ट कर रहे हो? डिजाइन तो कुछ चेंज हो ही रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत कलर भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि पिछली ट्रेन में व्हाइट और ब्लू का इस्तेमाल हुआ था। ब्लू भी काफी कम ही इस्तेमाल हुआ था, सिर्फ बॉर्डर्स में, और पूरी ट्रेन सिर्फ व्हाइट ही थी। लेकिन व्हाइट कलर में जब ट्रेन गंदी होती है तो बहुत क्लियरली दिख जाती है, क्योंकि व्हाइट कलर बहुत जल्दी गंदगी या मिट्टी को एक्सपोज कर देता है। तो शायद थोड़ा बहुत कलर भी नई ट्रेन का चेंज होना चाहिए। नाउ अब कितनी चीजें चेंज होती हैं वो तो अगले 2-3 महीनों में पता चल जाएगा, जब फाइनली तीसरी ट्रेन 18 हमें देखने को मिल जाएगी, या ऐसा कहें कि नई वाली पहली ट्रेन 18 हमें देखने को मिल जाएगी। और अगर सब कुछ सही रहा तो इस साल अगस्त तक कम से कम ऐसी ही 10 नई ट्रेन हमारे तक पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि टोटल ऐसी ही 100 से भी ज्यादा ट्रेन को चलाने की बात की गई है अगले कुछ सालों में, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अगस्त तक 10 ट्रेन वैसे पॉसिबल है, क्योंकि 5 ट्रेन की बॉडी ऑलरेडी तैयार है। बाकी जो 2 वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया में चलाई गई थी, इनसे एक्सपीरियंस लेके मेरे ख्याल में काफी चीजें रेलवे समझ गई होगी कि किस तरह से चेंजेस और क्या क्या चेंजेस नई ट्रेन के लिए जरूरी है, और आपको कुछ महीने और रुकना पड़ेगा अभी अगली नई ट्रेन 18 के दर्शन के लिए। तो ये थे कुछ दोनों ही प्रोजेक्ट्स के अपडेट्स, यानी बुलेट ट्रेन और ट्रेन 18। बुलेट ट्रेन के अपडेट्स हम आगे भी कवर करते रहेंगे, और कुछ महीनों बाद जब नई ट्रेन 18 आ जाएगी तब चाहे तो एक वीडियो बनाएंगे ये देखने के लिए कि हमारी एग्जिस्टिंग ट्रेन के मुकाबले किन किन चीजों को खास तौर पर बदला गया है नई ट्रेन 18 में। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।